अब नेक्स्ट हमारे पास चंद एमसीक्यूज हैं जो ये हमारे पास रिलेटेड टू हैं पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट और पावर के कंसेप्ट, जो टॉपिक हमने रिसेंटली पढ़े। अब पहला एमसीक्यूज देखते हैं जी। इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी। मास भी डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी भी डबल कर, वेलोसिटी भी सॉरी डबल कर दी। मास भी डबल, वेलोसिटी भी डबल, तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रापोल्ड हो जाएगी? क्वाड्रापोल्ड मीन 4 टाइम्स। क्या वो डबल हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी या 16 टाइम्स हो जाएगी? सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके फिर सोल्यूशन बाद में चाहें तो देख भी सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। अब यहाँ अगर हम देखें तो मैथ तो डबल किया तो मैथ की जगह 2m आ गया, वेलोसिटी भी डबल कर दी तो वेलोसिटी की जगह 2v आ गया। तो 1/2 2m × 2v होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2m, 2v का स्क्वायर 4v², मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2 8 × 1/2 mv²। 1/2 mv² इनिशियल एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 8 गुना बढ़ चुकी है। सो ये है जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विच इज सी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते रहते हैं। द ग्रेविटी डज नो वर्क व्हेन द बॉडी मूव्स। अगला एमसीक्यू है, ग्रेविटी कब जीरो वर्क करती है? बॉडी किस तरह मूव करे? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपको याद हो तो हमने कहा था कि हॉरिजेंटली जब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगी, तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। और अगर 90 है तो W इज इक्वल टू FD cos 90। cos 90 0, तो करेक्ट ऑप्शन इज जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी देयर विल बी नो वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ये आगे सोल्यूशन डिटेल में मैंने लिख लिया है, इसको एक बार देख लेंगे। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियली यूज्ड यूनिट कौन सा है? आज सेकंड है, जूल सेकंड, किलोवाट आवर, जूल सेकंड। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होगा किलोवाट और किलोवाट आवर। जितने भी आपके घरों के बाहर ये मीटर लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, वो यूज़ करते हैं किलोवाट आवर को। नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। वैल्यूज याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगा। ऑप्शन आपके सामने है। 1 हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वाट के इक्वल होती है। ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये हमने याद रखना है। 1 horsepower is the unit of power and that horsepower is equal to 746 watt. Next जी हमारे पास 5th MCQs है। How much water pump of 2 kilowatt can raise in 1 minute to a height of 10 meter? How much water a pump of 2 kilowatt, कितनी अमाउंट में जो वाटर है, यानी बेसिकली हमसे जो चीज़ पूछी गई है वो मैस पूछा गया है, अमाउंट पूछी गई है, मैस पूछा गया है। बता क्या दी गई? 2 किलोवाट। ये हमें पावर दे दी गई 2 किलोवाट, जिसको हम सीधे वाट में कन्वर्ट करें तो 2000 वाट बन जाएगी इन 1 मिनट। और जो टाइम हमारे पास है वो है जी 1 मिनट, यानी कितने सेकंड्स होंगे? 60 सेकंड हमारे पास होंगे। और नेक्स्ट हमें दी गई है हाइट। हाइट हमें 10 मीटर गिवन है। तो पावर तो हमने निकाल ली 2000 वाट। अब हमने पावर की इक्वेशन पढ़ी हुई है कि पावर इक्वल टू होती है वर्क डन ओवर टाइम के इक्वल। अब ये टाइम उधर गया तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की जगह आ गया 2000, टाइम की जगह 60, तो 12000 जूल वर्क आ गया। ये तो वर्क आ गया, हमें तो मैथ निकालना था। तो हम मैथ के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि भाई जितना वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है? mgh। तो W इज इक्वल टू mgh। यहाँ से मैथ को अलग करें तो ये आएगा W ओवर GH। m इधर रह गया तो ये नीचे जाके GH डिवाइड हो जाएगा। तो वर्क है 120,000 जूल। और ये आपके पास है जी 10 × 10। G की वैल्यू भी 10, H की वैल्यू गिवन है 10, तो ये आ गया 1200 किलोग्राम मैस आ गया। और उसको हम अप्रॉक्सीमेशन में कह सकते हैं कि 1200 लीटर्स की फॉर्म में ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बेसिकली ये 1200 किलोग्राम मैस आ गया एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको देख लेंगे। 6 MCQs की तरफ चलते हैं भाई। वो हमारे पास है द वर्क डन बाय बॉडी इज 49 जूल। जो बॉडी ने वर्क परफॉर्म किया वो कितना है? 49 जूल है इन रेजिंग इट थ्रू अ 2.5 मीटर। जो हाइट है 2.5 मीटर है। मैस ऑफ द बॉडी बताएं। तो अब अगेन वही चीज़ W इज इक्वल टू mgh। ये इक्वेशन हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में देखी और ये हम इक्वेशन अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। W इज इक्वल टू mgh। मैस चाहिए
मैस GH नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आप इक्वेशन देख रहे हैं, M इज इक्वल टू W/GH, W है 49, G है 10, H है 2.5, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ गया 2 किलोग्राम। करेक्ट ऑप्शन 2 kg होगा। नेक्स्ट पावर से रिलेटेड है, द इंजन ऑफ कार एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन, फोर्स हमें बता दी गई 2000 न्यूटन। इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, पावर डेवलप आपने बतानी है। डाटा में क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है और वेलोसिटी। तो आपको याद हो तो पावर की एक इक्वेशन हमने देखी थी, P इज इक्वल टू FV, P इज इक्वल टू FV, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स है जी 2000, वेलोसिटी है 10, तो ये हमारे पास 20,000 वाट, इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 20 किलो वाट में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। 8 MCQs हमारे पास है, सॉरी 8 MCQs है। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल, जो टोटल एवरेज पावर होगी और एट एनी इंस्टेंट पावर होगी वो कब इक्वल होंगी, अगर वर्क डन होगा एनी रेट के साथ, वेरिएबल रेट के साथ, यूनिफॉर्म रेट के साथ या हाई रेट के साथ। तो ये दोनों तब बराबर हो सकती हैं इफ वर्क इज डन एट यूनिफॉर्म रेट, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ वर्क, एंड उस वक्त एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर बराबर होंगे। ये कंडीशन हमने याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो है जी, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एनर्जी कंजम्पशन जो हमें पावर गिवन है वो 60 वाट है और टाइम गिवन है 2 सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो हमने जैसे अभी इक्वेशन देखी, P इज इक्वल टू W/T, इसको हम सेपरेट करते हैं जी इस फॉर्म में, तो W इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारे पास गिवन है 60 और टाइम हमारे पास गिवन है 2, तो 60 × 2 120 जाउल ऑफ एनर्जी जो है वर्क हुआ और 120 जाउल ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई। ये हमारे पास 120 जाउल, ये हमारे पास एनर्जी टोटल कंज्यूम हुई। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो 120 होना चाहिए, यहाँ मेंशन नहीं है तो उसको आप 120 की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक होगी बात। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी उनकी 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड है, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट वाला हमारे पास जो MCQs है वो ये है कि 2 बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, 2 बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दे आर स्टॉप बाय अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स, दोनों पे जो रिटार्डिंग फोर्स है वो सेम है, विच बॉडी विल स्टॉप अर्लियर। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, एक लाइटर है एक हैवियर है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों को स्टॉप करने के लिए हमें रिटार्डिंग फोर्स भी सेम लगाना पड़ी। पहले कौन स्टॉप होगा, लाइटर वन बोथ विल स्टॉप साइमल्टेनियसली, हैवियर वन इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है जी लाइटर वन का। अब लाइटर वन का मैस बेसिकली कम होगा, जब मैस कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास जो इनर्शिया होगा वो भी कम होगा, तो जिसका इनर्शिया कम होता है उसको स्टॉप करना हमारे लिए रिलेटिवली ईजी होगा। तो ये आपके पास MCQs हैं, इनका सोल्यूशन देखने से पहले आप लाजमी वीडियो को पॉज करके एक बार MCQs को खुद से सॉल्व करें और फिर इनका सोल्यूशन देख लें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि रिलेटेड टू था एनर्जी एंड वो जो कंसेप्ट हमने देखे थे पावर के एंड एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट जो हमारे पास पावर थी उनके बारे में हमने देखा। आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज़।